ओके, तो पॉलिन स्पोर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आगे। आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन हम जानते हैं क्या है कि फीमेल पार्ट से मेल पार्ट पर, ठीक है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर होना। किसका ट्रांसफर होना? पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। तो यहाँ है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू फीमेल पार्ट ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर हो जाएगा, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जब ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन दो टाइप के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है क्या? सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। दो टाइप वो है क्या? सबसे पहला है कि केस फर्स्ट, प्लांट बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल। प्लांट बाइसेक्सुअल का मतलब कि एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये ग्राउंड है और ये एक प्लांट है, एक आइडेंटिफिकेशन है। उसमें जो एक सिंगल फ्लावर है उसमें फीमेल और मेल दोनों ही प्रेजेंट है। तो कैसा हो गया? फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया, प्लांट भी बाइसेक्सुअल। रीजन क्या है? प्लांट के ऊपर मेल फीमेल दोनों है और एक सिंगल फ्लावर में भी मेल और फीमेल दोनों है। तो ये किसका एग्जांपल है? ऑटोगेमी का। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर। अगर पॉलिनेशन खुद के फ्लावर पर होता है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, जो कि ऑटोगेमी का एग्जांपल होगा। दूसरा ये हो सकता है कि सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट यहाँ पे एक ही है मगर उस प्लांट पे मेल और फीमेल प्लांट डिफरेंट, फ्लावर डिफरेंट है, मतलब कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मगर प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल है। ये एग्जांपल है जेनोगेमी, ठीक है। किसका एग्जांपल है? जेनोगेमी। दूसरा है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जेनोगेमी भी बोलते हैं। ये है क्या? प्लांट इसका जिसपे फ्लावर मेल या फीमेल होगा, ठीक है, या मेल या तो फीमेल, ठीक है, डिफरेंट तरीके के। तो प्लांट और फ्लावर दोनों ही क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? मोनोसियस की डायोसियस, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे। ये क्या है? डायोसियस, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन डायोसियस में है। कुछ मोनोसियस में भी होता है। कैसे? कि यहाँ दो प्लांट है, दोनों प्लांट पे एक पे मेल है, एक पे फीमेल है, एक पे मेल है, एक पे फीमेल है, ठीक है। तो प्लांट कैसा है हमारा? बाइसेक्सुअल, मगर फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल। इसकी कंडीशन सपोज करते हैं कि ये है प्लांट नंबर 1 और ये है प्लांट नंबर 2। प्लांट नंबर 1 में मेल वाला पार्ट मेच्योर नहीं है और प्लांट नंबर 2 में फीमेल वाला पार्ट मेच्योर नहीं है। तो मेल से फीमेल पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक। ये है केस नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिनेशन के एजेंट क्या है। मतलब कि पॉलिनेशन के लिए जो भी पॉलिन ग्रेन है एंथर से स्टिग्मा फीमेल पार्ट पे जा रहा है तो किन के थ्रू जा रहा है? तो यहाँ दो चीजें हैं, एक जाएगा बायोटिक एजेंट के थ्रू, एक जाएगा अबायोटिक एजेंट के थ्रू। बायोटिक एजेंट मतलब कि जो कि जिंदा चीजें हैं, ठीक है, उनके थ्रू जाएगा। अबायोटिक कंपोनेंट या एजेंट मतलब जो कि जिंदा नहीं है, जैसे विंड और वाटर। विंड वाला जो पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर वाले को हाइड्रोफिली बोलते हैं। फिर उसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को एंटिमोफिली बोलते हैं, बर्ड से होने वाले को ओरिएंथोफिली बोलते हैं, स्नेल से होने वाले को मोनेकोफिली बोलते हैं, आंट से होने वाले माइरेमेकोफिली बोलते हैं, एनिमल से होने वाले को एंट्रोफिली बोलते हैं और बैट से होने वाले को क्लेप्टेरोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लोगे, 1 या 2 नंबर में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस पे हमको पढ़ना है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था पूरा डिटेल में, उसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं या गाइनीसियम बोलते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो है क्या है इसमें, कुछ चीजें हैं ध्यान देने वाली। देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन हमारा क्या है? ये है स्टिग्मा है और नेक लाइक पोर्शन है, ये नेक लाइक पोर्शन जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये बल्ब की तरह पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी किसका पार्ट है? ये पिस्टल के पार्ट है। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये ब्लू कलर का पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक ये क्या है? ओव्यूल प्रेजेंट है। इस ओव्यूल के अंदर ये ब्लैक कलर का जो
गोला बनाया हुआ वो क्या है, एम्ब्रियो सैक है। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल पार्ट होता है जो कि मेच्योर होकर के एग को बनाता है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ कुछ न्यूट्रिशन की सेल्स होती है, न्यूट्रिशन की लेयर होती है, न्यूट्रिटिव सेल्स होती है, इनको बोलते हैं न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। अब एम्ब्रियो सैक के बीच में क्या है, बीच में है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। बीच में क्या है भाई, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है, ये है एक सेल जिसकी प्लॉइडी होती है 2n है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। अब ये है क्या, ये करेगा डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। एक सेल मियोसिस डिवीजन करके 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और सबकी प्लॉइडी क्या है, वो n है। सब में क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब देखो होगा क्या, मेल वाले पार्ट में हमने देखा था टेट्रॉड्स बनते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टेट्रॉड्स नहीं बनेंगे। 1 2 3 4 जो सेल बने हैं सबकी प्लॉइडी क्या है, n है। अब इसमें सबको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो कुछ ही को मिलता है, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और बाकी बचा एक सिंगल वाला, वो क्या करेगा, अगेन माइटोसिस करेगा। जब माइटोसिस करेगा तो उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 पार्ट में। फिर से माइटोसिस करेगा तो वो 4 न्यूक्लियस बनाएगा। अगेन माइटोसिस करेगा तो ये 8 न्यूक्लियस बना लेगा। तो ये 8 न्यूक्लियाई स्टेज हो गया। अब ये 8 न्यूक्लियाई स्टेज क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब एम्ब्रियो सैक और बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। अब इन 8 सेल का जो अरेंजमेंट होता है, 3 सेल ऊपर आ जाती हैं जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, 2 सेल बीच में आ जाती है जिसको हम लोग बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और 2 सेल ये ब्लू कलर की जो मैंने बनाई है ये अरेंज हो जाती है जिसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। इस सिनर्जिड सेल के अंदर फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको फिलिफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया क्या, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। अब एक और बात ध्यान देने वाली, सेंट्रल वैक्यूल, एंटीपोडल सेल और पोलर न्यूक्लियाई के बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि इनके बीच में गैप को मेंटेन करता है ताकि ये दोनों आपस में टच ना हो जाए, ठीक है। टच हो जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगा। अब देखो है क्या, हमारा जो पोर्शन हमने पढ़ा ये है स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये पूरा क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 सेल्स स्टेज है, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे क्या है। सबसे पहला पोर्शन, ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का वो रीजन जहां पे सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है। कौन से सेल प्रेजेंट है, सिनर्जिड सेल। वहां पे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। अब इसी के अपोजिट में, ठीक है, इसी माइक्रोपाइलर के अपोजिट में क्या होता है, चलाजल एंड होता है, ठीक है। कौन सा एंड होता है, चलाजा एंड होता है। अब चलाजा एंड के साइड में होते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कितने होंगे, 3 इन नंबर होंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3। फिर उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कितने होंगे, 2, 3 हो गया, ये नंबर हो गया 4, ये नंबर हो गया 5। फिर उसके बाद होता है सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल होंगे। 4 के बाद ये हो गया 5, 5 ऑलरेडी हो गया, 6 ये हो गया 7, और लास्ट में बचता है ये कौन सा सेल है, ये है एग सेल, ठीक है। एग सेल क्या है, नंबर 8 है। अब देखो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और 7 सेल प्रेजेंट है किसमें, एम्ब्रियो सैक में। क्यों, ये पूरा बड़ा सा क्या है भाई, ये पूरा एक सेल है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है। कितने न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं। इसी वजह से इस पूरे एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो है क्या, ये जो स्ट्रक्चर है यही फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब चलो देखो यहां पे मैंने जो ओवरी बनाई हुई है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ अलग सा है, ठीक है। अगर हम देखें कि ओवरी का ये जो पोर्शन है वो किससे अटैच रहता है, यहाँ प्लासेंटा वाला पोर्शन होता है, प्लासेंटा के ऊपर क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, और फ्यूनिकल के ऊपर एक होता है हाइलम। हाइलम जो क्या करता है, पूरे ओवरी को सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखो
अगर हम यहां पे देखें इसके